गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, रेडी बैठे हैं क्लास के लिए? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सुनील चौधरी, नरेश, जितेंद्र सभी आ गए हैं। आ जाइए, जल्दी जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा आप तक वीडियो और वॉइस ठीक पहुंच रही है। थम्स अप दे दीजिएगा और मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। आज की क्लास में आपके पास सबसे पहले है वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है इनके लिए। फर्स्ट वन इज अ बुक ऑफ सेक्रेड और रिलीजियस नेचर, क्या कहते हैं उसको? सेकेंड वन इज सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। सेरेमनी of crowning a king, and one who eats too much. वेरी गुड, आंसर्स ठीक आए हैं, लेकिन दिए अलग अलग स्टूडेंट्स ने हैं। फर्स्ट वन का ठीक आंसर दिया गया स्क्रिप्चर्स। फर्स्ट वन का आंसर स्क्रिप्चर सही दिया गया, SP चालिया ने दिया। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, यहाँ आपने कोरोनेशन बताया है, बलबीर सिंह ने भी बताया है, और किसने बताया है? ठीक है, कोरोनेशन। और नंबर 3 के लिए वन हु ईट्स टू मच, ठीक है। ग्लटन भी ठीक है, गवर्नमेंट भी ठीक है। SP चालिया ने भी ठीक आंसर दिया, दीपिका, जितेंद्र का आंसर भी ठीक है। तो फर्स्ट वन के लिए स्क्रिप्चर, सेकंड वन के लिए कोरोनेशन, थर्ड वन के लिए ग्लटन या गवर्नमेंट। ये कुछ और लिखा है उसके बाद, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे। One who holds that nothing is or can be known of the existence of God. यहाँ शायद माइंड में दो आंसर चलते हैं, दो वर्ड्स चलते हैं इसके लिए, तो आपको सही वर्ड इसके लिए चुनना है। One who holds that nothing is or can be known of the existence of God, सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। और उसके बाद है ए मैन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एंड थर्ड वन इज ए डेमोक्रेटिक ऑरेटर। करेक्ट आंसर्स दिए जा रहे हैं। पहले का आंसर सही आया, किसने दिया? सावित्री बिश्नोई, एग्नोस्टिक, सही आंसर है इसका। उसके बाद ए मैन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, आंसर सही था, वो दिया सुनील चौधरी ने भी दिया और बलबीर सिंह ने भी दिया, करेक्ट। और उसके बाद ए डेमोक्रेटिक
ऑरेटर के लिए अभी तक आंसर आया नहीं आया? वर्ड आपका जाना माना है। ये सारे ही वर्ड्स एग्जाम्स में आए हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं उठाया गया कि कुछ भी ला करके बोर्ड पे डाल दिया चलो हो गई क्लास। ये सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और उम्मीद है इनके आने की, इनमें से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में मिल जाए, बहुत अच्छी बात होगी। और आप यहाँ पहचान पाए या नहीं, 6 के लिए कोई आंसर अभी नहीं आया है, डेमागोग इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक बार इनको फिर से देख लीजिएगा, क्या लिखा था, क्या इसका आंसर था, क्या मीनिंग बैठता है। वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सन्स टूम, इसको मैं टूम बोल रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को आता है कुछ को नहीं आता, टॉम्ब बोलते हैं, टॉम्ब नहीं होता, टूम। वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड, उकेरे गए बोलते हैं जिसको, ऑन ए पर्सन्स टूम, मकबरे को कहते हैं। वेरी गुड, सुनील चौधरी सही आंसर दिया, और भारत बिश्नोई आंसर ठीक दे चुके हैं। शायद अगले सेंटेंस के लिए दिया, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, करेक्ट आंसर दिया। और नंबर 9 के लिए आंसर आया या नहीं, हेटर ऑफ मैनकाइंड, अभी आंसर आया नहीं, चलो इसके लिए भी हम वेरी गुड, जितेंद्र ने आंसर सही दिया। तो वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सन्स टूम के लिए आंसर बनता है एपिटैफ। सावित्री ने भी सही दिया, सुनील चौधरी ने भी सही दिया, एपिटैफ। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइक। और हेटर ऑफ मैनकाइंड के लिए आंसर सही दिया किन्होंने, जितेंद्र ने, मिसैंथ्रोपिस्ट, ये सही आंसर था। ठीक है, मिसैंथ्रोपिस्ट, स्टोइक और एपिटैफ। चलिए स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स के लिए द स्टडी ऑफ बर्ड्स के लिए सिंगल वर्ड हम क्या यूज करें? ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हर आइज, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हर आइज, और परफॉर्म आई टेस्ट, करेक्ट आंसर आ रहा है, आगे भी करेक्ट दिए। स्टडी ऑफ बर्ड्स के लिए भी आंसर आ चुका है, किसने दिया? बलबीर सिंह, सही आंसर दिया। डॉक्टर हु ट्रीट्स हर आइज परफॉर्म आई टेस्ट, उसके लिए सही आंसर दिया गया। ऑर्निथोलॉजी, जितेंद्र ने आंसर सही दिया, उससे पहले भी एक आंसर आया, बलबीर सिंह, करेक्ट। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हर आइज, इट मीन्स परफॉर्म सर्जरी और आई टेस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और वन हु प्लेज, सिंग्स, पेंट्स, पिक्चर्स एट्सेट्रा नॉट फॉर मनी बट फॉर द लव ऑफ इट, शौकिया तौर पे एमेच्योर या एमेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, जितेंद्र ने स्पेलिंग ठीक लिखी है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सावित्री ने भी ठीक लिखी है, एमेच्योर या एमेटर बोलते हैं इसको, पहचान गए आप। The next is the sick man passed by or passed away last night। आपको एक फ्रेजल वर्ब चुननी है, passed by होगा या passed away होगा, last night जिस तरह सेंटेंस का मीनिंग बैठता है, द सिक मैन, बीमार आदमी, passed by last night या passed away last night, दोनों में से क्या आना चाहिए?
ठीक आंसर दे दिया। पास्ड अवे डेथ के लिए यूज होता है, मरने के लिए यूज होता है, आपको मालूम है। नंबर 2, आई मस्ट थिंक ओवर या आई मस्ट थिंक ऑफ द मैटर बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन। हाँ, ठीक आंसर्स दिए हैं नरेश, सुनील, सबने। और यहाँ क्या लिखा जाए, करेक्ट आंसर यहाँ भी आए, वेरी गुड, अच्छी तैयारी है, थिंक ओवर आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं आपको। यहाँ बदल जाएगा, आई वॉज क्या आना चाहिए, थिंकिंग ओवर यू या थिंकिंग ऑफ यू या थिंकिंग फॉर यू। तो थिंक के साथ हम ओवर भी बोलते हैं, थिंक के साथ हम ऑफ भी कहते हैं, थिंक अबाउट भी कहते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ऑफ आएगा, आपका करेक्ट आंसर है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू। किसी पर्सन के बारे में सोचने की बात होती है तो ऑफ करते हैं, मैटर के बारे में सोचने की बात होती है तो ओवर करते हैं। करेक्ट आंसर्स गए। आ जाइए जल्दी से एरर डिटेक्शन पार्ट पे। तो टाइम बचाया हमने यहाँ, एक सेंटेंस में सामने रखता टाइम बहुत लगता, इसलिए 3 सेंटेंसेस रखे, आप पहचान गए, टाइम बच गया हमारा। माई हेयर्स आर ब्लैक, ये सेंटेंस राइट कैसे हो जाए, कैसे किया जा सकता है। माई हेयर्स आर ब्लैक, इस सेंटेंस को रीराइट कीजिए, 4 ही वर्ड्स हैं, दोबारा लिख दीजिए। सावित्री बिश्नोई लिखते हैं माई हेयर्स इज ब्लैक, और एस पिचालिया लिखते हैं सिर्फ इज ब्लैक आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप पूरा सेंटेंस लिखें, और एक स्टूडेंट ने लिखा भी है, सावित्री ने लिख दिया है, नरेश कुमार ने भी लिख दिया है, ठीक है। फिर सबने जिस तरह यूज़ किया है, सिर्फ एक आंसर राइट आया है। मेरे आंसर देने से पहले जितेंद्र ठीक लिखते हैं माई हेयर इज़ ब्लैक, क्योंकि हेयर जो है जनरल सेंस में हेयर सिंगुलर में ही यूज़ होता है। आप इसको देखिएगा वर्ड को, और इस जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। माई हेयर इज़ ब्लैक यूज़ होता है जब, देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन में आता है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन होती है तो आपका हेयर्स कहना जनरल सेंस में गलत हो जाता है। हमारे सिर के बाल के लिए, मेरे सिर पे बाल तो थोड़े रह गए हैं, गिन नहीं सकते हम, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर सपोज कोई बहुत बुजुर्ग हो गए हैं या किसी को कोई बीमारी थी, उसकी कारण से सिर पे 4 या 5, 7, 8, 10 बाल ही रह गए हैं जो गिने जा सकते हों, तो उस सेंस में तो ठीक है, ये उस सेंस में तो हेयर्स आएगा। लेकिन जनरल सेंस में हम कह रहे हैं मेरे बाल काले हैं, तो उसमें हेयर को आप सिंगुलर माने, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर माने। 2 मिनट के लिए इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। Nobody dares talk to him, do they? दोनों सेंटेंसेस बहुत ही छोटे थे। दोनों सेंटेंसेस बहुत छोटे थे। Nobody dares talk to him, do they? 2 आंसर्स आ चुके हैं। कहीं भी हमें इस तरह की कोई बात मिल जाए, सेंटेंस छोटा है लेकिन पॉइंट उसमें बड़ा चल रहा है। सावित्री बिश्नोई करेक्ट आंसर दे दिया। नोबडी डेयर्स यहाँ जो लिखा है वो मेन वर्ब के रूप में लिखा है। ये कल ही हुई थी बात, अभी कल या परसों क्लास में चल रही थी बात कि डेयर और नीड को हम सेमी मॉडल में भी यूज कर सकते हैं एज ए सेमी मॉडल,
मॉडल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एज ए मेन वर्ब या मॉडल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो आपको पहले ये देखना होता है कि मॉडल के रूप में यूज़ हुआ है या नहीं। यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। नोबडी के बाद जब डेयर लगाया उसके साथ एस लगा है, तो जब आप SES लगा बैठे हैं इसका मतलब जब आपने इसको मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर लिया है तो फिर आगे वर्ब सीधी नहीं आती, आगे वर्ब टू लेगी। ठीक है, एक स्टूडेंट ने आंसर सही दिया, सावित्री देवी, पूरा आंसर राइट है। आपका निशाना था कहीं इसमें लास्ट में जा करके क्वेश्चन टैग गलत है या सही है, निशाना वहाँ बैठता है, जबकि गलत ये यहाँ था। नोबडी डेयर्स टू टॉक टू हिम, 2 आएगा यहाँ करेक्ट आंसर। चलिए आगे। सेंटेंस एक बार फिर छोटा सा है, एज सुन एज आई गॉट टू होम आई विल कॉल यू। हाँ, जितेंद्र पूछ रहे हैं, नोबडी जैसे ही कहा आपने सेंटेंस के अंदर तो अपने आप ही वो नेगेटिव हो गया, उसके बाद जो टैग आएगा लास्ट में वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक सोच रहे हैं आप। सेंस देखिए सेंटेंस का, आपका सिर्फ गेस चल रहा है फिलहाल यहाँ कि ऐसा कर दें, आपने सेंस नहीं देखा किधर जा रहा है। और मैं शायद अभी अगर हिंदी में बता दूं तो आपके आंसर्स यहाँ राइट हो जाएंगे। एज सुन एज आई गॉट, अगर टू हटाएं तो गॉट चला जाता है पास्ट में। ठीक है, आपकी आधी बात ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मैं आपको कॉल करूंगा। इसका मतलब बात फ्यूचर की तरफ जा रही है, पास्ट की बात है नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी। यस दीपिका, सही आंसर अब आया है। एज सुन एज आई गेट होम, एज सुन एज आई गेट, यानी फर्स्ट वन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में, फिर आगे चल के सिंपल फ्यूचर लिया गया है। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा आपको फोन करूंगा, आपको कॉल करूंगा, ये बोला गया है। पास्ट की बात नहीं थी, फ्यूचर की तरफ जा रही थी। ठीक है सावित्री, आपने पूरा सेंटेंस लिखा, अब राइट जा रहा है। नेक्स्ट, देखने में सेंटेंसेस बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स बीच में बड़ा चल रहा है, पॉइंट्स जो चल रहे हैं बड़े चल रहे हैं। चलिए आगे। इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विद शेम। यहां एक इडियम यूज किया गया, एक फ्रेज यूज की गई है, क्या है? इन समवंस शूज। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को आती होगी। इन समवंस शूज का मीनिंग होता है किसी की जगह पर होना। अगर मैं उसकी जगह होता, इसको इस तरह कहा गया है। नहीं जितेंद्र, ये सही लिखा है सेंटेंस, डाई ऑफ शेम नहीं, डाई विद शेम ही होता है, गड़बड़ कहीं और है। ठीक है सुनील, एक लोकेशन ठीक पहचान लिया आपने, लोकेशन सबने ठीक पहचानी है। नरेश कुमार ने दोनों तरफ लिख दिया है, तो नरेश कुमार यहाँ ये भी देखें कि सेंटेंस में कम से कम वर्ड्स को चेंज करके हम उसका सही उत्तर दे पाएँ। पूरा सेंटेंस तो हम चेंज करेंगे तो ये 3 तरफ भी जा सकता है। ठीक है, आपने लोकेशन में यहाँ लिखा है वर आएगा, ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं यहाँ 2 ऑप्शंस देता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? अब आप बताइए सही आंसर क्या है? कुछ सेंटेंसेस में हैड बीन देखने को मिलता है, जिस तरह दोनों तरफ हम जा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है? हाँ, लोकेशन वहीं की वहीं है आपकी सबकी, थोड़ी देर लग गई हमें इसका आंसर देने में। आप पहचान लीजिए वर आएगा या हैड बीन आएगा, क्योंकि आगे लिखा है वुड हैव डाइड।
तो कंडीशनल्स में दो सेंटेंसेस का जो कॉम्बिनेशन रहता है, दो क्लॉजेस का, वो किस तरह रहता है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, नंबर 1। नंबर 2 सिंपल पास्ट, ठीक है। नंबर 2 सिंपल पास्ट वुड प्लस V1, और नंबर 3 पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव प्लस V3। अब ठीक पहचाना आपने क्या होना चाहिए। सही आंसर्स आने शुरू हो गए। आपने ऑप्शन देख लिया कि आगे सेंटेंस किस तरह चल रहा है। आगे चल कैसे रहा था? वुड हैव प्लस V3 चल रहा था। तो शुरू में इफ क्लॉज किस तरह बनना चाहिए। ठीक है, अब आपका आंसर ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है सेंटेंस? पहचानना मुश्किल हो रहा है यहां कि लिखा ही क्या है। विल ही हैव द लेटर रिटन? फिर भी उम्मीद है कुछ स्टूडेंट्स पहचान लेंगे, बता देंगे क्या चल रहा है। पाँच सेकंड्स और रुक के हिंट देता हूं, हिंट से पहचान जाएंगे। विल हैव ही रिटन द लेटर करें, और क्या टेंस नहीं बन पाया? बीन करें। सुनील चौधरी विल ही हैव द रिटन लेटर करें। किसी भी तरीके सेट बैठ रहा है? ठीक है। विल ही हैव रिटन द लेटर, जितेंद्र विल ही हैव रिटन द लेटर। ठीक है, ये सेंटेंस पहली बार कई दिनों से बोर्ड पे राइट लिखा गया है। इस सेंटेंस में कमी नहीं है, ये सेंटेंस राइट लिखा गया है। मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि आपने जो आंसर दिया है वो दूसरा मीनिंग दे रहा है, ठीक जा रहा है वो भी, लेकिन अपनी तरफ से मैंने यहाँ जो सेंटेंस सोच के लिखा गया है वो है कॉजिटिव बना रहा है। क्या वो लेटर लिखवा लेगा? मैंने अपनी तरफ से कॉजिटिव बनाया था। विल ही हैव द लेटर रिटन इसलिए लिखा गया है। आपका सोचना जो मैं देख चुका हूं, जिस तरह फ्रेम कर रहे हैं आप, वो एक क्वेश्चन की तरह ले रहे हैं, तो उसमें भी मीनिंग ठीक आ रहा है। लेकिन ये सेंटेंस राइट लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक पॉजिटिव वर्ब यूज की गई है, हैव। आपको मालूम है, पता नहीं कितनी बार बात हो गई गेट, हैव और मेक जब हम यूज करते हैं। इसका मीनिंग है हिंदी मतलब, क्या वो लेटर लिखवा लेगा? इसका मतलब मैं ना लिखूं ना, वो लिखवा लेगा ना, ये बोल के गए हैं आप। विल ही हैव द लेटर रिटन। अगर नहीं समझे अभी भी तो छोटा सेंटेंस देखो। हम आपसे कहते हैं आपकी कॉपी चेक करवाओ जरा, तो क्या कहना चाहिए? गेट योर कॉपी चेक्ड। गेट या हैव लगाने के बाद क्या लगा रहे हैं? जो आगे बचे हुए सेंटेंस का डूअर नहीं है, रिसीवर है। ठीक है, उसके बाद जब इस तरह चलती बात तो पैसिव में चल पड़ी, पैसिव में लास्ट में सिर्फ थर्ड फॉर्म रखी जाती है। गेट योर कॉपी चेक्ड। एक और सुनिए, हैव योर हाउस वाइट वॉश्ड। इसके साथ का ही सेंटेंस लिख रहा हूं, हैव योर हाउस वाइट वॉश्ड। हैव what your house, थर्ड फॉर्म। हैव what the letter, थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव है। समझ में आई ये बात? तो थम्स अप दीजिए एक। पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको समझ में आता है,
क्योंकि चौथी पांचवी बार चल रहा है क्लास में। समझ में आया पूरा? एग्जाम्पल देने के बाद तो एक थम्स अप दीजिए कि समझ में आ गया। चलिए आगे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, ये 3 सेंटेंसेस एक ही स्लाइड में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये तीनों एक ही टॉपिक्स हैं, एक ही कैटेगरी के, इसलिए मैंने यहाँ टाइम बचाने के लिए ऐसा किया। फर्स्ट वन इज वाइल साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स ही डिपॉजिटेड देम, एंड सेकेंड वन इज बीइंग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड, एंड थर्ड वन इज बीइंग वेरी हॉट आउटसाइड दे रिमेन्ड इनडोर्स। नंबर डाल के आंसर लिख दीजिए। हाँ ठीक है, एक्चुअली इसको ठीक किया गया था, डिपॉजिटेड की जगह सबमिटेड आना चाहिए, फाइल में ठीक कर दिया गया था, तो किसी वजह से ये वर्ड रह गया, सबमिटेड ही आना चाहिए यहाँ। ठीक, उसके बाद भी आपको सही वर्ड सबमिटेड ही है। उसके बाद while signing the documents he submitted them। ठीक है, किसी भी तरीके आप ठीक करें। हैविंग करके भी ठीक कर सकते थे, आफ्टर करके भी ठीक कर सकते हो। आफ्टर साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स ही सबमिटेड देम। ठीक है, आफ्टर भी ठीक है, और अगर हम करना चाहें तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल में भी जाती है बात। यूं भी कर सकते हैं, फाइल को हटा दें, आफ्टर कर दें, और या फिर लिख दें हैविंग साइंड द डॉक्यूमेंट्स ही सबमिटेड देम, ऐसा भी ठीक है। नंबर 2 के लिए बीइंग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड के लिए आपने क्या आंसर दिया है? अभी आंसर आया नहीं है, 6 नंबर के ही दिए गए हैं। नंबर 6 के लिए क्या कहना चाहें? अच्छा, पार्टिसिपल में अभी भी दिक्कत आ रही है आपको? ठीक है, कुछ 15 मिनट अलग से लगाने पड़ेंगे, कल निकालते हैं इसके लिए टाइम। हाँ, करेक्ट आंसर दिया बलबीर सिंह, आंसर राइट आ गया। मैंने आपको 3 ही बातें बताई थी इसके लिए, एक बार फिर से सुने। जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ लिखा है बीइंग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड। पहला काम हम किया करते हैं, यहाँ अगर पैसिव बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका पैसिव बन नहीं रहा, ये पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा काम हम किया करते हैं कि यहाँ कहीं वाइल लगाने से काम चल जाए तो वो भी मीनिंग नहीं आ रहा, यहाँ वाइल भी नहीं लगेगा, जैसे ऊपर सेंटेंस चल रहा था वाइल भी नहीं लगेगा। तो फिर आपके पास तीसरा काम यही होता है कि आप जिसकी जो लेजी था ना, उस सब्जेक्ट को आगे सिर्फ टैग कर दीजिए। जैसे हम बीइंग के साथ कई बार इट लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? लेजी कौन था? हिज बिजनेस फेल्ड। हिज किसके लिए? एक मेल पर्सन के लिए आया है, तो यहाँ हो जाएगा ही बीइंग लेजी हिज बिजनेस फेल्ड, हिज बिजनेस फेल्ड, ऐसे होगा। इट लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वो इट नहीं है, कोई पर्सन ही है। और तीसरे के लिए भी जैसा मैंने तीनों पॉइंट्स बताए, पहले हम पैसिव की तरफ जाते हैं तो हो नहीं पा रहा, फिर आते हैं सब्जेक्ट की तरफ तो वाइल लिखने से वाइल बीइंग के साथ सेट नहीं बैठ रहा। इट बीइंग वेरी हॉट, बलबीर सिंह आंसर सही, सुनील चौधरी आंसर सही। ठीक है,
इट बीइंग वेरी हॉट आउटसाइड दे रिमेन्ड इंडोर्स आएगा। तो सब्जेक्ट को इसके साथ टैग कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट, नोबडी फोन्ड, किसी ने फोन नहीं किया। वॉज ही? हाँ, ए गॉड पूछते हैं एज ही बीइंग लेजी, नहीं, एज ही करोगे तो आपको आगे फिर इज या वॉज लगाना पड़ेगा। एज ही इज बीइंग लेजी, एज ही वॉज बीइंग लेजी करना पड़ेगा। कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो आईएनजी फॉर्म से पहले, और फिर वो कंटिन्यूस फॉर्म चल नहीं पाएगी, क्योंकि बीइंग की कंटिन्यूस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में हम बात नहीं करते बीइंग के बारे में। बीइंग को एक्टिव फॉर्म में कंटिन्यूस में लेते नहीं है। नोबडी फोन्ड मी वाज ही, ठीक है, आ गया। यहाँ क्या आना चाहिए? डिड दे आना चाहिए। 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन दिया, नोबडी से दिया, एवरीबडी से दिया, समबडी से दिया, अब हम ठीक करने लग गए उसको। अब आंसर्स आपके ठीक आ रहे हैं। और ए गॉड डिडंट ही मत कीजिए। नोबडी के लिए आप दे चुनिए। एक बार बुक में 5 मिनट के लिए फिर से देखना कुछ 5-7 सेंटेंसेस को। नोबडी एवरीबडी के लिए आप दे चुने, सब्जेक्ट, ही ना चुने। बेशक ये सिंगुलर होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग्स में इसके लिए आप जो सब्जेक्ट लेते हैं प्रोनाउन, वो दे लेते हैं। somebody must have अनिल्स फोन नंबर, didn't she, तो इन दोनों को एक ही स्लाइड पे इसीलिए डाला गया कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड थे, क्वेश्चन टैग से। आपके दोनों आंसर्स राइट जा रहे हैं। somebody must have अनिल्स फोन नंबर। मसंट दे, किसने आंसर सही दिया? यहां आंसर सही देने के बाद मिटाया गया। मुझे लगा सही आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक है। somebody must have अनिल्स फोन नंबर। डिड शी का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ कोई हिंट नहीं था। किसी के पास अनिल का फ़ोन नंबर ज़रूर होगा। तो मॉडल दिया हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। मॉडल आपको दिया है, उसका नेगेटिव हो जाएगा, मस्ट का मसंट हो जाएगा, और समबडी के लिए हम दे चुनेंगे, तो मसंट दे आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे। एवरीवन हैज़ हर्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब। हर किसी ने फ्रेजल वर्ब के बारे में तो सुना है। क्या टैग दिया जाए 11 नंबर को? ग्यारह नंबर के लिए क्या टैग दिया जाए? हाँ, ठीक है। और दीपिका, मस्ट और नोट को अलग अलग मत लिखिए। उसका कारण ये है कि आपको जो क्वेश्चन टैग देना होता है वो नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखना होता है, साथ में पूरा नहीं लिखते। जो भी मॉडल या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट को लिखते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही छोटा ही होना चाहिए, वो ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा करके टी वाला। ठीक है, सबका आंसर ठीक जा रहा है। एवरीवन हैज हर्ड ऑफ फ्रेजल वर्ब, हैवंट दे आएगा, हैवंट दे आएगा, आंसर सही जा रहा है। और आई लाइक टू बी प्लेड चेस बाई अस, सेंटेंस राइट कीजिए। सेंटेंस छोटा है, पॉइंट इसमें बड़ा है।
आई लाइक टू बी प्लेड चेस बाय अस, आई लाइक टू बी प्लेड चेस। आगे बाय अस को हटा दिया जाए तो भी बात नहीं बनती, और फिर इसका कोई मीनिंग नहीं बैठता। आई लाइक टू बी प्लेड चेस का तो मीनिंग बैठता भी नहीं है, मीनिंगलेस हो रहा है। बाय अस से पता चलता है ये पैसिव में डाला गया है, और पैसिव में लिखा भी है, टू बी प्लेड एक पैसिव ही लिखा हुआ है, तो यहां गड़बड़ हो रही है। आई लाइक टू प्ले करें तो बाई अस सेट नहीं बैठता। यहाँ आंसर आ रहा है एसपी चालिया का कि टू प्ले कर दिया जाए, ठीक है कर देते हैं, लेकिन फिर बाई अस का कोई लेना देना बैठ नहीं रहा। तो बाई अस इशारा कर रहा है कि पैसिव में कही गई बात है, किसी भी तरीके आगे पीछे कर दो इसको। चलिए अगर आंसर आपको कुछ हिंट दे देते हैं हम। मैं चाहता हूँ चेस खेला जाए हमारे द्वारा, बस अब पैसिव बना दीजिए। मैं चाहता हूं हमारे द्वारा चेस खेला जाए। सेट बैठा नहीं है किसी तरीके, कोई बात नहीं। नहीं आया कोई ठीक आंसर, नहीं आया अभी तक। बस इतनी सी बात थी। चेस को इधर कीजिए, आई लाइक चेस टू बी प्लेड को बाद में लिख दीजिए। आई लाइक चेस टू बी प्लेड बाय अस, सारे वर्ड्स वहीं के वहीं हैं। हाँ सुनील चौधरी सही आंसर दिया। बलबीर सिंह आई लाइक चेस टू बी प्लेड बाय अस, करेक्ट। इस तरह की बात पूछी जाती रही है एग्जाम्स में, और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस में होंगे तो जल्दी पहचान में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, कल मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।